Today we are going to read subject English class 9th second book Moments lesson 9th The Accidental Tourist part 1. This lesson The Accidental Tourist written by Bill Bryson writer. Let's start the lesson. Of all the things I am not very good at, living in the real world is perhaps the most outstanding. जो राइटर है वह कहता है कि इस वास्तविक संसार में बहुत सी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जिन्हें शायद जीने में मैं अच्छा नहीं हूँ. आई एम कॉन्स्टेंटली फिल्ड विथ वंडर एट द नंबर ऑफ थिंग्स that other people do without any evident difficulty that are pretty much beyond me. कि मैं लगातार आश्चर्य से पूर्ण हूँ कि जो बहुत सारी ऐसी चीज कार्य हैं जिन्हें लोग बिना किसी परेशानी के कर लेते हैं, उन सभी कार्यों में मुझे बहुत दिक्कत परेशानी महसूस होती है. I cannot tell you the number of times that I have gone looking for the lavatory in a cinema for instance. उदाहरण के तौर पे मैं आपको नहीं बता सकता कि जब मैं सिनेमा जाता हूँ तो कितनी बार शौचालय लेवेटरी को ढूंढना मुझे पड़ता है. एंड एंडेड अप और अंत में स्टैंडिंग इन ए एली ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ ए सेल्फ लॉकिंग डोर. और अंत में मैं स्वयं को एक संकीर्ण रास्ते पे जो गेट बंद होता है वहाँ पे एक रास्ते में स्वयं को पाता हूँ. माई पर्टिकुलर स्पेशलिस्टी नाउ इज़ रिटर्निंग टू होटल डेस्क 2 or 3 times a day and asking what my room number is. और मैं विशेष रूप से ये भूल जाता हूँ कि जब मैं होटल में जब रिटर्न लौटता हूँ तो एक दिन में मैं 2 या 3 बार होटल डेस्क पे जाके पूछता हूँ what my room number is, मेरे रूम का नंबर क्या है. I am in short easily confused. संक्षिप्त में कहूँ तो मैं आसानी से भूल जाता हूँ, confused हो जाता हूँ. I was thinking about this the last time we went and family on a big trip. मैं अंतिम बार की बात सोचता हूँ जब मैं अपने परिवार के साथ एक बिग ट्रिप पे गया था. इट वॉज एट ईस्टर, वह ईस्टर में था. एंड और वी वर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर ए वीक, और मैं वहाँ इंग्लैंड एक सप्ताह के लिए गया था. व्हेन वी अराइव्ड एट लोगान एयरपोर्ट इन बोस्टन, और जब मैं बोस्टन में लोगान एयरपोर्ट पे पहुँचा. एंड वर चेकिंग इन, और वहाँ एयरपोर्ट पे चेकिंग इन कर रहा था. आई सडनली रिमेंबर दैट, मुझे अचानक से याद आया कि आई हैड रिसेंटली जॉइन ब्रिटिश एयरवेज फ्रीक्वेंटली फ्लायर प्रोग्राम, कि मैंने हाल ही में ब्रिटिश एयरवेज फ्रीक्वेंटली फ्लायर प्रोग्राम को ज्वाइन किया है. आई ऑल्सो रिमेंबर दैट, और मुझे साथ में यह भी याद आया कि आई हैड पुट द कार्ड इन द कैरी ऑन बैग दैट वाज हैंगिंग अराउंड माई नेक, और मुझे यह भी याद आया कि जो कार्ड था मैंने अपने बैग में रखा था, जो मैंने अपने गले में टाक रखा है. एंड हियर्स वियर्स द ट्रबल स्टार्टेड, और यहीं से जो मेरी परेशानी है वो शुरू हुई. द जिप ऑन द बैग वॉज जैम्ड, जो बैग था उसकी जो जिप थी, चैन थी, वह जाम हो चुकी थी. सो इसलिए आई पुल्ड ऑन इट, मैं उसे खींच रहा था. एंड याक एट इट विथ ग्रंट एंड फ्रॉन एट इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, और पूरे ध्यान के साथ मैं मुंह से आवाज़ निकालते हुए अपने बाहों को चढ़ाते हुए कंटिन्यू से खींच रहा था. मैं वृद्धि करता जा रहा था, खींचता जा रहा था. आई केप्ट द अप फॉर सम मिनट्स, मैं कंटिन्यू प्रयास कर रहा था. बट इट वुड नॉट बज, लेकिन सब व्यर्थ था. सो आई पुल्ड हार्डर एंड हार्डर, इसलिए मैं और भी ज़ोर ज़ोर से उसे खींचने लग गया था. विथ मोर ग्रंट्स, मुँह से आवाज़ें निकालते हुए और ज़ोर ज़ोर से मैं उस बैग को खींच रहा था. वेल यू कैन गैस व्हाट हैपेंड, क्या आप ये अनुमान लगाएंगे कि क्या हुआ था. एब्रप्टली द जिप गेव अवे, एकाएक वह चेन खुल गई. द साइड ऑफ द बैग फ्लू ओपन, और जो बैग का साइड का हिस्सा था वह खुल गया. एंड एवरीथिंग विथ इन, और जो कुछ भी उस बैग में था, न्यूज़पेपर, कटिंग्स
and other loose papers, a 14 ounce tin of pipe, तंबाकू, मैगजीन, पासपोर्ट, कि जो कुछ भी उस बैग में थे, अखबार की कटिंग थी, जो डॉक्यूमेंट से अलग लूज पेपर्स थे, पाइप ऑफ तंबाकू 14 थे, मैगजीन थी, पासपोर्ट था, इंग्लिश मनी जो इंग्लिश ब्रिटिश फॉरेन करेंसी थी, फिल्म was extravagantly ejected over an area about the size of a tennis court. वह सभी चीज़ें अपव्यय की तरह एक अलग अलग होते हुए मतलब अस्त व्यस्त होते हुए सभी उस एक बड़े उस हिस्से में फैल चुकी थी. नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर हियर हिज ऑथर. ये ऑथर है जिसके बैग में से जिप खुलने की वजह से सभी सामान अस्त व्यस्त जो एक सही तरीके से रखा हुआ था वह सभी सामान अस्त व्यस्त होकर नीचे फैल चुका है.